जय श्री लक्ष्मी नारायण। हमारे सनातन संस्कृति में यात्रा को अधिक महत्व दिया गया है। वैसे तो देखा जाए तो यात्रा कई प्रकार की होती है, लेकिन हम यहाँ पर आज जिसका वर्णन करने वाले हैं वो है तीर्थ यात्रा। अक्सर हम हमारे बड़ों से सुनते हैं कि तीर्थ स्थलों पर जाना चाहिए। तीर्थ स्थलों में यात्रा करने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब इस तथ्य में कितनी सच्चाई है, आइए समझते हैं। पहले ये जानते हैं कि तीर्थ का अर्थ क्या होता है। तीर्थ का अर्थ होता है पार करना, यानी जो कर्म फलों के बंधनों से पार लेकर जाए वो होते हैं तीर्थ। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन आता है कि जैसे शरीर के कुछ हिस्से बाकी हिस्सों से बेहतर या पवित्र माने जाते हैं, उसी तरह पृथ्वी पर कुछ क्षेत्र बाकी क्षेत्रों से ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। वहाँ की जमीन में, जल क्षेत्र में कुछ विशेष अद्भुत शक्तियाँ होती है, या सिद्ध पुरुषों का, ऋषियों का निवास या उस स्थल से संबंध होता है। देवताओं का, आसुरों का संबंध भी होता है, या ऐसा कहें उस क्षेत्र की ओरा अद्भुत होती है। इसीलिए जो फल यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं उनसे भी कई गुना फल तीर्थ यात्रा करने से प्राप्त होते हैं। ऐसे तीर्थों की सूची देखी जाए तो वैसे तो बहुत लंबी है, लेकिन अगर हम थोड़ा संक्षेप में इसे देखें तो ज्योतिर्लिंग क्षेत्र, जिनमें 12 ज्योतिर्लिंग और उनसे भी अधिक ज्योतिर्लिंग है जिनका महात्म्य हम सभी जानते हैं। शक्तिपीठ क्षेत्र, जिसमें माता सती के शरीर के भागों से शक्तिपीठ की स्थापना हुई। अष्टविनायक क्षेत्र, जिनमें गणपति के जन्म की कथा जोड़ी हुई होती है। द्वारका क्षेत्र, गया क्षेत्र, मथुरा क्षेत्र, वृंदावन क्षेत्र, काशी, अरुणाचल क्षेत्र, अयोध्या क्षेत्र, केदार क्षेत्र, बद्रिकाश्रम क्षेत्र, ऐसे अनेक तीर्थ स्थलों का वर्णन हमें पुराणों में देखने को मिलता है। और जब आप ऐसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हो तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बहने लगता है, जिससे सकारात्मकता बढ़ती है और मन शांत हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी चाहिए। और हमारी सनातन परंपरा तो ये भी कहती है कि शरीर को कष्ट ना दो, तब तक तीर्थ का फल नहीं प्राप्त होता है। शायद यही कारण है कि जितने भी सिद्ध तीर्थ स्थल होते हैं उनकी यात्रा करना कठिन होता है, लेकिन अगर वो यात्रा कर लो तो पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब इसके पीछे के कारण को समझे तो आज के आधुनिक समय में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम हमारे स्वास्थ्य के लिए कुछ करें, लेकिन जब आप ऐसे ऊर्जान्वित पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं तो आप में पॉजिटिविटी आती है, आपको मानसिक शांति भी मिलती है। तो क्यों ना हम ऐसे ही क्षेत्रों पर हमारे बच्चों के साथ यात्रा करें या पिकनिक पर जाएं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारी भारतीय संस्कृति से अवगत कराएं, जिससे भारतीय संस्कृति की सभ्यता बनी रहे। धन्यवाद। अस्तु।